तो हेलो चेक, हेलो हेलो। तो चलते एक बहुत ही बेहतरीन सा आज का दूसरा दिन चलता हुआ इस चीता कैंप बिग बैश लीग 2023 में आए हुए सभी खिलाड़ियों का, आए हुए सभी खेल प्रेमियों का, आए हुए सभी मेहमानों का हम दिल की गहराइयों से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं सीसी चीता कैंप कमेटी के माध्यम से सभी का। और यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बीबी यानी कि बैटल ब्लास्टर्स ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, और आरआर जो काफी अच्छे लय में नजर आते हुए इस टूर्नामेंट में उन्हें बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है, क्योंकि यहां पर एक खूबसूरत सी एक टेक्निक चली, एक मानसिकता चली है, और वो जो उसका रिजल्ट हमें दिखा भी है कि यहां पर चेस काफी आसानी से हो जा रहे हैं, चाहे भले आप 90 क्यों ना स्कोर कर लें। पहले को यहां पर नजर रखते हुए खुद आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर पहली ओवर लेकर चीता कैंप के, और पूरे हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट के एक मायानाज से गेंदबाज चीता कैंप एक्सप्रेस बिलाल शेख के हाथों में गेंद, काफी लंबे कद से गेंदबाजी, एक अच्छी खासी लंबे कर और काफी कम उम्र में काफी अच्छा नाम कमाकर यहां पर इस चीता कैंप में एक मिसाल बने हैं, रहे हैं बेमिसाल, और आने वाले सभी युवाओं को अंडर 22 के जितने भी खिलाड़ी उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, एक बहुत बड़े मिसाल है कि उम्र सिर्फ नंबर है, एक आंकड़े हैं। ये तय करता है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है, आपके अंदर काबिलियत कितनी है, आपके अंदर प्रतिभा कितना है। तो उसी प्रतिभा के साथ पहली गेंद लेकर इस तीसरे मैच की पहले ओवर की पहली गेंद लेकर एक लंबे रनअप के साथ ऊंचे कदकाठी के बेहतरीन से एक पूरे ऑल ओवर इंडिया के टेनिस क्रिकेट के जाने माने गेंदबाज चीता कैंप एक्सप्रेस बिलाल शेख बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर, उसी तरह स्ट्राइक पर हम देख सकते हैं एक बेहतरीन से मायाला से कमाल के क्लास मास्टर ब्लास्टर, एक बेहतरीन एंकर इनिंग खेलने में महारत रखने वाले यूसुफ है स्ट्राइक पर, और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइक पर एक अंडर 22 का खिलाड़ी, क्या नाम है नॉन स्ट्राइक पे, चांद। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, तेज तलवारी थी, दिशा से बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, क्योंकि दिशा से काफी भटकी हुई थी, और अंपायर ने दोनों हाथों को यहां पर थोड़ी सी जहमत दी और आरआर को 1 रन की रहमत दी, क्योंकि गेंद भटकी हुई थी, दिशा से भटकी और अंपायर ने उसे दंडित किया वाइट स्वरूप। अरे अंपायर साजिद, अगली गेंद रीलोड करते हुए पहली गेंद, और इस बार ऊंचा खेला है, नीचे खिलाड़ी, और काफी अच्छा मौका था, बड़ा मौका था, यहां पर गेंद भी हवा में थी, यूसुफ की जान भी हवा में थी, लेकिन यहां जैसे ही कैच छूटा है तो यहां पर बल्लेबाज ने राहत की सांस ली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे बल्लेबाज को, अगर ऐसा बल्लेबाज आउट हो जाए तो टीम के लिए एक बहुत बड़ा धक्का हो जाता है, एक बहुत बड़ा झटका हो जाता है, क्योंकि टीम चाहती है कि ऐसे एक एक्सपीरियंस और मायानाज एक क्लासिकल बल्लेबाज से हमें 2 ओवर एक अच्छे स्टार्ट की बहुत जरूरत होती है। लेकिन चांद भी एक बेहतरीन से बल्लेबाज है, काफी अच्छी बल्लेबाजी की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। कैच छूटा है क्योंकि मेरे ख्याल से सूरज सिंह ने उनके आंखों में आंखें मिलाई, इसलिए फील्डर से कैच वो छूटी है। अगली गेंद ऊंचा खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन उतना ताकत जरूर मिल गई क्योंकि तेजी थी गेंद में, गेंदबाजी में कुछ खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज का जो किस्मत है और बल्ला है वो थोड़ा सा भारी यहां पर गेंदबाज के ऊपर, और गेंद चली गई है सीधा डीप फाइन लेग रीजन की तरफ 6 रनों के लिए। और इस 6 रन के साथ यहां पर खाता तो वाइड से खुल ही गया था, लेकिन एक इस 6 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हुई 8 रन 2 गेंदों के बाद, वरना पहली गेंद की काफी अच्छी गेंद की थी बिलाल ने, उसमें एक मौका भी बनाया था लेकिन कैच छूटा था, और बिलाल ने बताया कि मेरा दिल टूटा है। और इस बार जी बिल्कुल ये आई है राजधानी, अब इसने स्टेशन छोड़ा है कसारा, अब कसारा से छोड़ने का मतलब वो अपनी स्पीड में चलेगी, बहुत ही तेज तर्रारी, इससे पहले मुंबई सेंट्रल से निकली थी
फिर उसके बाद दादर को छोड़ा था, अब यहाँ पर कसारा छोड़ा है, यानी कि अब अपने सुपर एक्सप्रेस वे पे आ गए। अगली गेंद जी बिल्कुल ऊंचा खेला है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग शॉट ओवर द कवर, मरीन ड्राइव से भी खूबसूरत ये कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा खूबसूरत शॉट जी, बिल्कुल यूसुफ के अंदाज में खेला गया एक खूबसूरत शॉट चांद के बल्ले से, बहुत ही अच्छा बेहतर एक अच्छे तकनीक के साथ खेला गया। क्योंकि अगर इस तरह के गेंदबाज को अगर आपको खेलना है तो पहले तो आपको सीधे बल्ले से खेलना होगा, और वो यहां पर दिखाया जहां की गेंद थी उसी तरफ स्कोर किया खूबसूरत पुनः लेन की गेंद को। और इस बार फिर से बल्लेबाज घूमा है, क्या आरआर का कीमा झूमेगा? जी बिल्कुल झूमेगा, क्योंकि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाके जमीन को छूमा है बड़े प्यार से और आया है 6 रन। ये बिल्कुल चांद, जिस तरह से चांद गोल होता है ना, उसी तरह इनका खेलने का अंदाज भी, इनका वैगन व्हील भी ऐसी गोल है। आप 360 डिग्री ग्राउंड का पूरा फायदा उठाते हुए चांद हर जगह रन बनाने की कोशिश, ज्यादातर बिहाइंड द विकेट, और काफी अच्छा। इससे पहले हमने खूबसूरत क्लासिकल शॉट देखा था बिलाल के खिलाफ, अगर आप इस तरह के शॉट्स खेल ले तो बहुत एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी हो जाती है। और ज्यादातर इस तरह के तेज गति के गेंदबाजों के खिलाफ विकेटों के पीछे रन ज्यादा बनते भी है, क्योंकि उनके पास गति ज्यादा है। अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला है, ऑफ, लॉन्ग ऑफ का फील्डर वहां पर मौजूद और काफी अच्छी फील्डिंग, 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं। और यहां पर मेरे ख्याल से शायद पहले ओवर की हो गई है समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 19 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट आफ्टर 1 ओवर। एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल किया। यहां पर चांद नाम के बल्लेबाज ने पहले गेंद पर मौका जरूर बना था यूसुफ नाम के बल्लेबाज का, लेकिन वहां पर कैच छूटा था। फिर उसके बाद कोई गलती नहीं की यहां पर आरआर के दोनों ही बल्लेबाजों ने, खास करके चांद ने विकेटों के ग्राउंड के सभी हिस्से में अपने एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स दिखाकर यहां पर एक बिलाल शेख नाम के तेज तलवार, एक बेहतरीन बड़े कॉन्फिडेंट बॉलर के खिलाफ 19 रन इकट्ठा किए, तो एक बहुत ही बड़ी कमाल की पारी। तो यही यहां पर खोज भी है, यही यहां पर सोच भी है कि इस तरह के बड़े बड़े खिलाड़ियों को यहां से निकाला जाए और ऑल ओवर इंडिया टेनिस क्रिकेट में भेजा जाए। ओहो, अगली गेंद इस बार जी बिल्कुल नासिर, बहुत ही बेहतरीन चतुर चालाक गेंदबाज है। इस बार गति नहीं, पूरा एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया, गेंद के तत्व पर ज्यादा ध्यान दिया और गेंद को की थी ठिकाने पे सीधा विकेट कीपर के सुरक्षित दास्तानों में। पिंडी गेंद, डॉट गेंद। फिर से उसी तरह उंगलियों को फेरा है जी बिल्कुल, समझते जानते हैं जिस तरह से सलमान खान की बीबी को पेस पसंद है, यहां पर चांद को पेस पसंद है, तो पेस नहीं देते हुए जानते हैं कि किस तरह से गेंदबाजी और बल्ले से काफी दूर रखते हुए यहां पर चाबुक शॉट खेलने का प्रयास जरूर है। यहां पर थोड़ी सी शायद गलती कर रहे हैं और वो जाकर समझाया वहां पर यूसुफ नाम के दिग्गज एक क्लासिकल बल्लेबाज ने कि किस तरह से खेलनी है इनकी गेंदें। और ये क्या कमाल गेंदबाज है, उसी लेंथ को हिट करता हुआ। इस बार थोड़ी सी उछाल भी थी, थोड़ी सी गति इस बार दी थी और थोड़ी सी उछाल भी थी, जिसके खेलने के चलते यहां पर बिट हुए। बल्ला पहले घूम गया, गेंद बाद में आई, तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन। एक्सपीरियंस इज द ओनली टीचर। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आपका जो अनुभव है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वही आपका सबसे बड़ा सीख होता है, आपका सबसे बड़ा रहनुमा होता है। तो कहते हैं ना कि आपका सबसे अच्छा रहनुमा अगर कोई है तो वो आपका दिल होता है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका तजुर्बा, क्योंकि दिल जो कहता है वो सही कहता है। और यहां पर गेंद थोड़ी सी हुई है खराब, तो बॉल की रिप्लेसमेंट देनी होगी। मेरे ख्याल से कल से ये पहली बार हुआ है कि बॉल ग्राउंड के बाहर नहीं गई और रिप्लेसमेंट मंगाना पड़ा है, वरना गेंद की रिप्लेसमेंट तो काफी की गई है और दिल खोल कर की जा रही है यहां पर। तो यही खासियत है यहां पर चीता कैंप बिग बैश लीग 2023 और उनके ऑर्गेनाइजरों की कि बिल्कुल यहां पर दिल खुला है, सब कुछ खुला है। आप अपनी प्रतिभा दिखाएं, आप अपना टैलेंट दिखाएं, आप आपकी काबिलियत दिखाएं, और वो यहां पर दिखाते हुए चीता कैंप के सभी होनहार खिलाड़ी।
और इस बार काफी अच्छा स्वीप शॉट खेला, देखना होगा यहाँ पर खतरा जी, ये देख लो, ये अगर मगर डगर जी, बिल्कुल अगर मगर डगर के में रहते हुए यहाँ पर जाना होगा यूसुफ नाम के बल्लेबाज को घर। ये तालमेल बहुत खराब, ये तालमेल बहुत खराब। यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए था कि अपनी आंखों से बात करते, एक दूसरे को इशारा करते, इशारों में, लेकिन यहाँ पर तालमेल की बहुत ज्यादा कमी यहाँ पर नजर आई और गई एक बड़ी विकेट, क्योंकि दोनों ही विकेट एक काफी आला दर्जे की विकेट थी। दोनों में से कोई भी अपनी विकेट गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन अंत में गंवाना पड़ा यहाँ पर यूसुफ नाम के बल्लेबाज की विकेट को। तो यहाँ पर थोड़ी सी खराबी यहाँ पर तालमेल में दिखी, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर गेंदबाज नासिर की, बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे की गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। पुलर लेन की गेंद थी, उसे कन्वेंशनल स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, फील्डिंग में थोड़ी सी पंबल जरूर हुई, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी पंबल। और एक इंग्लिश में एक बहुत बड़ी कहावत है इंटरनेशनल में सर, कि नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड। मिसफील्ड पे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो बड़े फॉर्मेट का क्रिकेट होता है, ज्यादा ओवर खेलनी होती है। और इस बार जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी जड़ों में की हुई गेंद, एक खोल टप्प्याचा चेंडू म्हणतात मराठीमध्ये, उसी तरह की गेंद यहाँ पर यॉर्कर, एक लीथल वेपन, एक सबसे खतरनाक घातक हथियार जो गेंदबाज का होता है, वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नासिर जी बिल्कुल पूरा एक्सपीरियंस, टैलेंट दोनों झोंकते हुए यहाँ पर नासिर अपने इस गेंदबाजी में। और इस बार बल्लेबाज ने बड़ा ऊंचा शॉट खेला है, लेकिन नीचे ऊपर, और जी बिल्कुल ऊपर जहां भी है, जहां भी रहता है एक अलग ही हुनर दिखाते हैं। कल हमने इन्हें देखा था, 2 गेंदें की थी, दोनों गेंदों पर मात्र 1 रन दिए थे और उसके बाद मैच फिनिश की थी और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीते थे। तो उमर जी बिल्कुल, उमर ने दिखाया है कि भाई साहब कमिटमेंट ही सब कुछ होता है। यहाँ पर जिस तरह से डेडिकेट किया कैच के लिए, कमिटमेंट दी है कैच के लिए, वो सब कुछ है। और वो यहाँ पर दिखाते हुए, हालांकि इतना आसान नहीं था उनके लिए ये कैच, जिस हिसाब से उनकी कद काटी है, जिस तरह से उनकी फिटनेस है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि मैं इतना फिट भी सुपर हिट हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप फिटनेस हो, लेकिन आपका कमिटमेंट कमाल का होना चाहिए, आपका जजमेंट कमाल का होना चाहिए। और क्या बेहतरीन कैच, जबरदस्त कैच। ये सभी खिलाड़ियों के लिए, अंडर 22 हो या कोई भी हो जो अपने आप को समझता है कि मैं फिट नहीं हूं, मुझसे फील नहीं हो सकती, ये उनके लिए मिसाल बने। एक बहुत ही बेहतरीन कैच, जबरदस्त कैच। और एक बड़े बल्लेबाज को आउट करके भेजा है डग आउट की तरफ। सोनो आउट हो गए, लेकिन अभी भी चांद विकेटों पर मौजूद जरूर है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को ध्यान में जरूर रखना होगा कि एटलीस्ट कम से कम 60-70 रन तक तो जाना ही होगा, क्योंकि 60-70 भी चेस नहीं है, लेकिन 60-70 रन डिफेंडेबल जरूर है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 20 रन, सिर्फ 1 रन दिए गेंदबाज नासिर ने। नासिर भाई के लिए पर जोरदार तालियां होनी चाहिए थी यार। और इस बार फिर से सिर्फ गति का इस्तेमाल किया है, पेस का इस्तेमाल किया है, बल्ले को एक बेहतरीन खूबसूरत सलीम भाई के स्टाइल में खेला गया एक ग्लांस रिस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट शॉट। कैसा लगा सलीम भाई आपको ये शॉट? ये हमारे और आपके जमाने का शॉट खेला गया, और इंटरनेशनल में इस शॉट, इंटरनेशनल हो या 360 डिग्री का कोई भी ग्राउंड हो, इस शॉट पे आपको रन पूरे मिलते हैं, और मिला है पूरा 4। बिलाल थोड़ा सा स्टंप को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन उतनी ही चतुराई से बल्लेबाजी करता हुआ ये 808 नंबर जर्सी का बल्लेबाज चांद। और बिलाल, और इस बार फिर से जी बिल्कुल जिस तरह से देखिए ना, इसी तरह से परेशान रहते हैं हमारे उमरान मलिक। जब भी कभी आईपीएल हो या कहीं भी गेंदबाजी करते हैं, किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अगर गेंदबाजी करते हैं, सबसे ज्यादा परेशान यही होता है कि उनको जितनी विकेटों के आगे रन नहीं बनती, उनके पीछे बनती है। तो बिलाल के साथ भी कुछ ऐसे ही घटना हुआ इस बार भी, जहां विकेट होनी चाहिए, लेकिन काफी अच्छा प्रयास था, स्लिप में खड़े फील्डर ने काफी अच्छा प्रयास भी किया, लेकिन गेंद काफी उनके रीच से दूर थी, इसलिए उसे पकड़ नहीं पाए। और जैसे कि मैंने आपको कहा, दुनिया की सबसे तेज आउटफील्ड में आज हम हैं, तो जहां पर अगर आपने फील्डर को टपा दिया तो यकीनन 4 है। और इस बार ऊंचा खेला शॉट, लेकिन उसमें देखना होगा नीचे फील्ड में ताकत नहीं थी, और इस बार कोई गलती नहीं की, और एक बड़ी विकेट। यानी चांद जी बिल्कुल, चांद इस बार गलत समय पे आए थे। दिन में वैसे चांद का कोई काम नहीं होता है, लेकिन उन्होंने दिन में भी अपनी रोशनी से यहां पर उजाला किया इस मैच में अपने टीम के लिए, आरआर रॉयल्स के लिए। लेकिन अब उन्हें जाना होगा डगआउट की तरफ आउट होकर।
और हमारे बीच आ चुके हमारे अजीज़ो मारूफ हमारे परवेज भाई, हम उनका भी यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं, जिन्होंने कल हौसला अफजाई भी की थी। जायद ने जो पहली मेरे ख्याल से कल एक ही 50 लगी थी और उस जायद को उन्होंने अपने जो उनका दिल का जो उनके जो प्यार था, जो उनका अरमान था, वो उन्होंने कुछ राशि कुछ रकम के तौर पर जायद को दी थी और बताया था कि बिल्कुल आप लोग अच्छा खेले, हम यहाँ पर हैं इसीलिए कि आप लोग अच्छा खेले, आपको अच्छा खेलता देखें और आपकी हौसला अफजाई करें, और हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी भी होता है, और वो यहाँ पर किया था हमारे परवेज भाई ने। तो उनका भी हम दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे परवेज भाई हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ इस मंच पर जलवा अफरोज है। चलते हैं अगली गेंद। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, एक बेहतरीन फिर से यॉर्कर लाइन की गेंद। वन ऑफ द मोस्ट लेटर वेपन हैज बीन यूज्ड बाय बॉलर बिलाल शेख, जिसके लिए वो जाने जाते हैं एक तेज तलवारी, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस बार टप्पा काफी अच्छा, क्योंकि काफी बड़े लेवल के गेंदबाज है और इन्हें ज्यादातर जो रन आए हैं विकेटों के पीछे ही आए, क्यों? क्योंकि इनके पास गति बहुत है और इस 360 डिग्री और इतने फास्ट तेज आउटफील्ड वाले ग्राउंड में ये खतरा बना ही होता है इस तरह के तेज तलवारे गेंदबाजों के लिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं मिचेल स्टार्क, आप देख सकते हैं पैट कमिंस, आप देख सकते हैं बुमराह, उनमें ज्यादातर रन विकेटों के पीछे ही आते। उसी तरह यहाँ पर 360 डिग्री के इस ग्राउंड पर बिलाल शेख के भी ज्यादा रन यहाँ पर विकेटों के पीछे ही आते हुए, और इस बार दिखाया है इतना अपना दम। बिलाल ने कहा हम नहीं है किसी से कम, और ये बिल्कुल ये जानता है पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया कि कितना काबिल है ये गेंदबाज। जब अपने कंधे का इस्तेमाल करता है, जब थोड़ी सी जंप लेता है, तो समझ लेना कि ये गेंद आपके बिल्कुल जड़ों में आएगी। और किसी भी चीज पे, अगर किसी भी चीज की जड़ों पे अगर आप काम करेंगे तो वहां पे आपको कामयाबी मिलेगी, और वो यहां पर दिखाते हुए हमारे बिलाल शेख। और फिर से बैक टू बैक मलिंगा की याद दिलाते हुए, क्योंकि मलिंगा ये कैसे इंटरनेशनल लेवल के गेंदबाज थे जो 6 की 6 गेंदें यॉर्कर मारते थे, और यहां पर बिलाल ने बैक टू बैक लास्ट की 3 गेंदें यॉर्कर लेंथ की। इस बार कोई लेंथ में आने की कोशिश नहीं की, पटकी हुई गेंद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है कि हल्का एज लगकर भी गेंद 4 रन के लिए जा रही थी। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए बिलाल के लिए भी। ये सिखाते हैं कि किस तरह से गेंदबाजी करना चाहिए। अगर आपको रन आ गया है, यहां पर स्कोर हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन, 30 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 विकेट हुआ ना, 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 10 के रन रेट से चलता हुआ ये स्कोर, यानी प्लेटफॉर्म अभी थोड़ा सेट है, लेकिन इसको करना होगा और बेस्ट। सेट तो है क्योंकि 30 रन आए हैं, अब यहां से कोशिश करनी होगी कि 2 ओवर में एटलीस्ट कम से कम 25 के ऊपर जाए, क्योंकि 60 रन भी खतरे के निशान के नीचे ही है। और मोइन जो कि एक बहुत ही मायनास एक बेहतरीन से ऑलराउंडर है, क्या गेंदबाजी है, और उन्हें पता है कि जब मैं खुद गेंदबाजी करने आऊंगा तो मुझे रन चाहिए होंगे यहां पर गेंदबाजी करने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। इनके 2 ओवर समझ लीजिए मोइन के जो आरआर के लिए अब तक काफी अच्छे रहे हैं दोनों मैचेस में। अब ये तीसरे मैच में देखना होगा क्या करते हैं, लेकिन अब आए हैं नए होनहार गेंदबाज, एक यंग गन अमान के हाथ में दी है कमान 4थे ओवर की कप्तान ने। ये जी बिल्कुल अलग ही गुगली, और इस गेंद को अब इससे पहले बल्लेबाज ने डाला था गूगल में हाउ टू प्ले अमान, तो गूगल ने कहा अमान इज अनप्लेएबल, आप नहीं खेल सकते। और ये देखिए ये उसका नजारा, क्या बेहतरीन लेग फिरकी का जादूगर, हुसैन को टक्कर देता हुआ एक लेग कटर का मास्टर, छोटा कद का बड़ा धमाका, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन। अमान ने को दिया था कमान, और उनके कमान से जो निकला था ना तीर, उसने दिया बल्लेबाज को घाव बहुत गंभीर, और ये परेशान जरूर करी होगी, क्योंकि देखिए आप बल्लेबाज को देख सकते हैं कि किस तरह से परेशान होकर जा रहे कि इस गेंद को मैं खेल सकता था, लेकिन अगर थोड़ा सा रुककर खेलना चाहिए था उनको, क्योंकि धीमी गति की गेंद थी, काफी अच्छे टप्पे पे गेंद की थी, बल्लेबाज को गति से बीट किया, और उसके बाद गेंद ने जाके सीधा विकेट को हिट किया। और एक बॉटल लेकर ना बेटा, तो बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर अमान। काम कर रहे बंडा बनाए ना, और फिर से उसी तरह की बेहतरीन टप्पे के साथ, और उतनी ही बेहतरीन कीपिंग, विकेट कीपिंग करते हुए विकेटों के पीछे हम देख सकते हैं विकेट कीपर का नाम क्या है?
जीशान ने बल्लेबाज को रखा है काफी शांत और उनके पैरों को पकड़ के रखा है और गेंदबाज ने उनके मानसिकता को जगड़ रखा है कि अगर और जीशान जी बिल्कुल जो है सोसाइटी की शान जिन्हें प्यार से कहते हैं लोग, कैसे हो प्रो और ब्रो बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए। और यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर अपील की है लेकिन अंपायर ने कहा है कि भाई साहब आप गेंद पे ध्यान दीजिए। गेंद लेग बाय स्वरूप जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी, वो अंपायर ने वहां पर इशारा दिया। और जैसे कि आपको पता ही है कि दुनिया की सबसे तेज आउटफील्ड है, पैर पर लगकर भी गेंद 4 को जा रही है, फील्डर कुछ नहीं कर सकता। तो गेंदबाज और ऐसे गेंद पर ऐसे रनों को आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट में बहुत बड़ी कहावत है रन 2 ही चीजों के साथ बनते हैं, या तो बल्ले के साथ या तो भाग्य के साथ। तो यहाँ पर रन कैसे भी आए, बल्लेबाज चाहेगा कि बस और उसकी टीम चाहेगी कि रन आए, और वो एक 4 रन जरूर यहाँ पर जोड़ा है आमिर। आमिर और इस बार काफी अच्छा आड़े बल्ले से खेला हुआ कड़क शॉट है, देखना होगा कितनी दूरी है। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर बिलाल शेख, जितने तेज तर्रार गेंदबाज है उतनी ही तेज तर्रार फील्डिंग भी करते हुए। जी बिल्कुल टीलू भाई, उमर भाई की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। और इस बीच 2 रन आसानी से कर लिए हैं। इस बार थोड़ा सा एरर जरूर दे दिया है, लेकिन उमर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। क्या बेहतरीन फील्डिंग, जी बिल्कुल। जो अपने आप को कहते हैं मैं नहीं हूं फिट, तो वो देख ले उमर को वो कैसे है सुपर हिट, क्योंकि उनका कमिटमेंट, उनकी कमिटमेंट ही सब कुछ है। क्रिकेट के लिए अपने आप को पूरा झोंक दिया उन्होंने। और इस बार काफी अच्छा स्लाइस किया है, और देखना होगा कितना रन होगा। जी बिल्कुल, मक्खन को जिस तरह से स्लाइस किया जाता है उसी तरह यहाँ पर स्लाइस किया है, और 4 रन बटोरा अपने टीम के लिए। बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे का शॉट। जिस तरह की गेंद थी, फील्डर के पॉइंट फील्डर के पास थोड़ी सी आगे गिरी जरूर थी, लेकिन जब तक कि वो बॉल पर आते गेंद ने अपनी दिशा बदल ली, अपना टर्न करती हुई गेंद सीधा निकल गई पॉइंट रीजन से 4 रनों के लिए। और इस 4 रन के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन, 42 रन 4 ओवर। चार ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 42 रन विद द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 4 ओवर्स, यानी कि अभी भी अब देखना होगा। आखिरी ओवर में आए हैं बल्लेबाज, काफी अच्छा, इससे पहले काफी बेहतरीन शॉट खेला था बल्लेबाज आमिर, और उनका साथ देते हुए एक यंग टैलेंट अरशद जी बिल्कुल। देखना होगा कद काटी से काफी छोटे लग रहे हैं, उम्र में काफी छोटे लग रहे हैं। ऑफिस क्या लग रहा है आपको, कितनी उम्र होगी इनकी? लगभग 17-18 साल के खिलाड़ी। और उमर की पहली गेंद पर किया एक ताकतवर प्रहार, बिना किए कोई विचार ले लिया है उमर का समाचार। और उमर ने कहा भाई साहब ये तो छोटा सा है, कर रहा है हमारे पर अत्याचार। और बहुत ही करारा शॉट, करारा जवाब दिया यहां पर उमर को। बहुत ही गेंद में कुछ दम नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, इसलिए बल्लेबाज अरशद ने दिखाया अपना दम। ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मायना से बहुत जल्दी स्टांस पे आ गए, बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए, लाइन को पढ़ ली, क्योंकि गेंद को देखने का पूरा मौका था वहां पर। और इस बार फिर से थोड़ी सी भटक गई, और ये बिल्कुल ग्राउंड अपना भी खेल खेलते हुए यहां पर उमर दिशा से भटके और बिना पड़े फटके मिल गए हैं 4 रन और एक एक्स्ट्रा 5 रन। और इस 5 रन यानी कि ये बहुत चुभने वाले रन है।
ये जब आप मैच के बाद अगर आप बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप ये कैलकुलेट करोगे कि ये जो एक्स्ट्रा रन है ये बहुत भारी पड़ेंगे। और इसके साथ स्कोर हो चुका है 48 और 5 53, 53 रन, 53 रन, एक गेंद यानी 5 गेंदे और आना बाकी। क्या लगता है हफीज कितना स्कोर जाएगा? हफीज की प्रेडिक्शन है 80 तक जाएंगे, क्योंकि काफी अच्छा, अभी भी 5 गेंदे बची हैं, 60 रन हो गया। और जिस लय में यहाँ पर बल्लेबाज नजर आ रहे हैं अरशद, तो बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है। उनका पोजीशन लेने का स्टाइल देखिए आप, इतनी खूबसूरत अंदाज में जो स्टांस ले रहे, पोजीशन में आ रहे हैं, बैक लिफ्ट देखिए उनका, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बड़ा सुकून देता है आंखों को। और बहुत जल्दी जगह बनाई और सही जगह पर गेंद को भेज दिया है 4 रनों के लिए। और यहां पर इस 4 रन के साथ स्कोर हो चुका है 57 रन। ये बिल्कुल छोटे पैक में बड़ा धमाका, पॉकेट साइज रॉकेट जो करता है बहुत ही कमाल का धमाल, यहां पर अपने बल्ले से कमाल धमाल माला माल करता हुआ अपने टीम को। अरशद उमर पे थोड़े से भारी, ये सिलसिला है जारी। अरशद पड़ता हुआ यहां पर उमर गेंदबाज पर थोड़ा सा भारी, और क्या कमाल शॉट है, बेहतरीन शॉट है, इसे कहते हैं चापक शॉट है। बहुत ही दूर से गेंद को खींचकर क्या जल्दी पोजीशन में आते हैं। और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 63 रन। 63 रन हो चुके हैं और गेंदें बची है ऐसा लग रहा है कि आपके लक्ष्य पहुंचा ही देंगे। और ये बिल्कुल इस बार बल्लेबाज इस इनिंग में टॉप पे है, और इस तरह की गेंदें देंगे तो लॉलीपॉप है, और वो लॉलीपॉप आसानी से यहां पर लॉलीपॉप गेंदों को किक का बेहतरीन 6 रन में तब्दील करते हुए, और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 69 रन। आसिफ को भेज, आसिफ को, आसिफ। और बल्लेबाज ने कहा है कि भाई साहब कट पे मत जाओ, कट पे नहीं जाना चाहिए। क्या कहते हैं परवेज भाई? कट पे नहीं जाना चाहिए। दिमाग भी छोटा होता है लेकिन पूरे जिस्म पे हुकूमत करता है। तो हुकूमत करता हुआ इस इनिंग में, इस मैच में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, और हमारे परवेज भाई ने फिर से एक हौसला अफजाई के लिए यहां पर इनामी राशि निकाल दी है अरशद उर्फ अर्शु के लिए। तो हम देख सकते हैं काफी बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार तो भाई साहब अब आप गेंद कहीं भी डाले ना, अब आप गेंद कहीं भी करें, गेंद बल्ले पे लगेगी, आवाज आएगी बूम, और यहाँ पर इनामों की राशियां निकलती रहेंगी। तो मैं एक बार अर्शु उर्फ अरशद को जरूर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर आए। मैच के बाद देंगे या अभी दे दो ना? हेलो, अभी दे दो, नहीं आप ही दो ना। अरशद, अरशद इधर आए प्लीज, इधर पे आए। अरशद मंच पर आए, कैमरा मैन फोकस प्लीज। अरशद मंच पर आए जरा प्लीज। क्या कमाल की बल्लेबाजी है, क्या कमाल की बल्लेबाजी है, बेहतरीन बल्लेबाज है, ये सबके बना है आंखों का तारा, चमका हुआ सितारा दोपहर में। अरशद एक यंग गन, और उसका हौसला अफजाई करते हुए हमारे परवेज भाई इस मंच पर। और जी अच्छा अरशद, आपकी उम्र कितनी है? 18 यानी 18 बहुत अच्छी उम्र है। इस उम्र में आप इतनी अच्छी बैटिंग करना, आपने किसको अपनी प्रेरणा बनाया, किसको अपना आदर्श बनाया, किसको आप अपना आइडल बनाया? जिस हिसाब से आपका स्टांस है ना, बहुत ही प्यारा स्टांस है और कंप्लीट क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं। चांद हुसैन सोनी है मेरे आइडल, मैं उन लोग को ही देख के सीखता हूँ मैं। क्या बात है। और गनी भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी कुछ बात ही नहीं है। गनी भाई आला दर्जे के हैं, उनके जेरे निगरानी में, तो मैं आपको कहूंगा कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपका। इसी तरह खेले, सीखे, बड़ों की इज्जत करें, और जिस तरह से आपने आइडल बनाया है अपने सोनू भाई, चांद भाई, और आपके जेरे निगरानी में आप अब्दुल गनी सर के तो है ही हैं,
तो इंशाल्लाह फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। और ये चीता कैंप बिग बैश लीग कराने का मकसद ये है कि आप जैसे होनहार खिलाड़ी यहाँ से निकले और ऑल ओवर इंडिया में जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करें, जिस तरह से बिलाल शेख रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे इंडिया में टेनिस क्रिकेट को। चलिए, ऑल द बेस्ट। तो चलते हैं सेकेंड इनिंग की जो कमान है वो संभालेंगे हमारे आला दर्जे के एक बेहतरीन से, और स्कोर इतना बेहतरीन हो गया, मैं स्कोर एक बार बताता चलूं। स्कोर हो चुका है 82 रन। क्या बात है, हफीज को जाने नहीं देना आपने, बहुत ही अच्छे प्रेडिक्टर है ये। इस मैच में काफी अच्छी प्रेडिक्शन की और इन्होंने कहा कि 80 तक जाएंगे और बिल्कुल 80 तक पहुंच गए। तो चलता है आगे की जो कहानी है, हम सुनेंगे हमारे खूबसूरत जो आवाज के मालिक है रहमत, और इसके बाद जो खेले जाने वाला मैच है किसका? सीसी इंडियंस और डीजीबी। सीसी इंडियंस के कैप्टन और डीजीबी के कैप्टन प्लीज टॉस के बॉक्स की तरफ आए। सीसी इंडियंस यानी तौसीफ और डीजीबी के कप्तान मेरे ख्याल से अबू होंगे वहां पर, तो मेरी दोनों ही कप्तानों से गुजारिश है कि प्लीज टॉस के बॉक्स की तरफ आए, डीजीबी के कैप्टन और सीसी इंडियंस के कैप्टन। तो चलते हैं एक बेहतरीन सी शुरूलिया का खूबसूरत से टेक्निकलिटीज को क्लियर करते हुए अगली कहानी सुनेंगे हम रहमत की जुबानी। बैक टू यू रहमत। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई। ये थे कासिम भाई, एक बेहतरीन आवाज़। आप अब तक इनकी आवाज़ का आनंद ले रहे थे, अब आप मेरी ज़बानी सुनेंगे। तो देखिए 81 रन बनाया है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है परवेज भाई। आप देख सकते हैं परवेज भाई जब भी मंच पे होते हैं तो कोई खिलाड़ी ऐसा खेल जाता है कि उनकी जेब से इनाम की राशि निकलती है। कल भी वो आए थे तो उन्होंने एक जैद को इनाम दिया था, लाजवाब पारी खेली थी। और अब आप देख सकते हैं अरशद, उन्होंने भी बहुत बढ़िया 7 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली है। देखिए एक अच्छा कमाल करके दिखाया है और उनको भी परवेज भाई ने अपने हाथों से इनाम दिया है। और यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं हाफिज, और हाफिज जब भी कुछ कहते हैं वो बात सच हो जाती है। ये आप कासिम भाई माने या ना माने, लेकिन हाफिज जब भी कुछ कहेंगे आपको वो सच होते हुए नजर आएगी। तो हाफिज को मैं कह रहा हूँ कि एक जॉब कर ले, वो पंडित बन जाए। तो देखिए कासिम भाई बोले पंडित नहीं, नजूमी बना दीजिए। तो चलिए देखना है। अब ये था हंसी मजाक, आप चलते हैं लाइव की ओर। और मोइन पहली गेंद शोएल को, और पहली ही गेंद पे अच्छी गेंद रखी है, उतनी अच्छी फील्डिंग, वहां पर खूबसूरत खिलाड़ी शोएल नजर आए हैं और एक अच्छे गेंदबाज है शोएल। शोएल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 10 नंबर की टी शर्ट पहनते हैं, सचिन तेंदुलकर हमारे 10 नंबर की टी शर्ट पहना करते थे, लेकिन यहाँ गेंदबाज शोएल वो भी 10 नंबर उनका पसंदीदा नंबर है और वो भी वहां पर। तो अब अपने ओर की दूसरी गेंद मोइन, इस बार भी बढ़िया गेंद है और यहाँ पर रन आउट का मौका बन सकता था लेकिन खतरा टला और एक रन आसानी से चुराया शोहेल ने। तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मोइन, पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश। देखिए पावर प्ले है, पावर प्ले में आपको गैप में खेलना होता है। अगर आप गैप में खेल गए तो ये 4 रन आसानी से आपको मिल जाएगा, लेकिन मोइन ने पूरी तरह से पकड़ बनाई है, जड़ में गेंद रखी है, शोहेल को मौका नहीं दिया है। अब सामना करेंगे इस ग्राउंड के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक जिशान। इस बार आते ही हवाई फायर और गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन, लाजवाब बढ़िया शॉट। देखिए ये बल्लेबाज इस ग्राउंड में ही इसने खेलना सीखा है और इस ग्राउंड को भली भांति जानता है किस तरह से गेंदें सीमा रेखा पार पहुंचाई जा सकती है, उस तरह वो सीमा रेखा पार पहुंचा देते हैं। तो देखिए इसके बाद इस बार फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, रनआउट का मौका था, खतरा टला। अगर डायरेक्ट हिट होता तो जरूर कुछ ना कुछ घटता था, लेकिन एक अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो
ये फुल टॉस गेंद, और जिशान को भी पता है कि ये गेंद पे वो चौका या छक्का लगा सकते थे, लेकिन जिस रफ्तार से आई थी मोइन की गेंद, वो रफ्तार को वो नहीं पढ़ पाए और गेंद जाके पैरों पे जाके टकराई, जिसके चलते एक रन लेग बाय के रूप में दोनों ही बल्लेबाजों ने चुराया। एक एक रन से अब रनों की गति बढ़ाते हुए, लेकिन यहाँ पे अब ज़रूरत है आपको बड़े बड़े हिट खेलने की, क्योंकि शोएल और जिशान देखिए इस बहुत क्षमता रखते हैं ये दोनों बल्लेबाज बड़े हिट खेलने की। और इस बार भी बढ़िया गेंद, मोइन की तारीफ करनी होगी, बांध के रखा है, कोई मौका नहीं दे रहे वो बल्लेबाजों को बड़ा हिट खेलने की। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो सीसी इंडियन और डीजीबी के दरमियान होगा, और टॉस उठ चुका है, सीसी इंडियन ने टॉस जीता भी है, तो उनके फैसले का इंतजार होगा हमें। इस बार भी बढ़िया गेंद, आउट, तीनों स्टंप के बीच में पाया था। क्या गेंदबाजी है, यॉर्कर गेंद करते चले जा रहे थे, पूरी जड़ में गेंद रख रहे थे और बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे थे बड़ा हिट खेलने का, और उसी का फायदा मिला। इस बार भी पूरी तरह से जड़ में गेंद थी, जिशान को मौका नहीं था खेलने का, और एलबीडब्ल्यू आउट करार किया है मोइन। लाजवाब गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाज, सटीक लेंथ और लाइन का गेंदबाज, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तालियां हो जाए भाई इस गेंदबाज के लिए भी, केवल इन्होंने 9 रन दिए हैं अपनी गेंदबाजी से, लेकिन एक बड़ा विकेट भी लेकर दिया है जिशान जैसे बल्लेबाज का। अब आने वाला बल्लेबाज उमर, ये एक ऐसा बल्लेबाज है, इससे पहले जो मुकाबला खेला गया था अकेले दम पर उन्होंने मैच को जिताया था, उस पारी को आप देखेंगे जितनी बार, तो ये बल्लेबाज पर वो दमखम है, वो अगर अंत तक खड़े रह गए तो इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं, ये क्षमता है उमर के पास। अब देखना होगा, गेंदबाजी पर आएंगे शोहेल, इस टीम का सबसे सफल गेंदबाज शोहेल, और मोइन ने तो कारनामा करके दिखाया, अच्छा कारनामा करके दिखाया, अच्छी गेंदबाजी की है। 9 रन जरूर दिया लेकिन 1 विकेट लिया, लेकिन मैंने पहले ही कहा इस ग्राउंड में अगर 10 रन के अंदर कोई भी ओवर घटता है तो वो एक अच्छा गेंदबाज माना जाएगा। तो अब देखना होगा, यहाँ पर आए हैं शोहेल, एक अच्छे गेंदबाज, सामना करेंगे शोहेल का। शोहेल बल्लेबाज, लेकिन शोहेल के बल्ले से अब तक बड़ा हिट देखने नहीं मिला है। शोहेल को हम सिंगल डबल बहुत कम खेलते हुए देखते हैं, वो बड़े हिट लगाने में माहिर है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हो रही है इसीलिए वो सम्मान भी दे रहे हैं, तो सम्मान देना भी आना चाहिए, और ये अच्छी सोच है बल्लेबाज की। देखिए जब खराब गेंद मिलेगी उसका भरपूर फायदा उठाएंगे, लेकिन अच्छी गेंदों को सम्मान देना भी चाहिए। अब उमर सामना करेंगे, बॉल चेक कर लिया है उन्होंने, अब देखना होगा इस बॉल को कितनी दूर पहुंचाएंगे। तो शोहेल अपने ओवर की दूसरी गेंद, बढ़िया गेंद, रन आउट हो सकता था, लेकिन मोहसिन बहुत ही लेट हो चुके थे गेंद पकड़ने के लिए, और क्या गेंद है, और बहुत बढ़िया गेंद थी। देखिए पैरों पे जड़ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, पता है कमजोरी जो होती है अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की यही होती है कि वो पैरों पे गेंद करें तो उन्हें दिक्कत आए खेलने की, और ये उम्र में भी नजर आया। देखिए भारी भरकर शरीर है और खेलने में पैरों पे अगर गेंद आएगी तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन देखना होगा शोहेल को किस तरह से इस बार क्लीन बॉल कर दिया। क्या गेंद है, देखिए गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, और शोहेल ये गेंदबाज ने बहुत बढ़िया कारनामा करके दिखाया यहाँ पर, अपनी टीम को जो मुश्किल घड़ी में थी उस मुश्किलात से बाहर निकाला है, क्योंकि पता है रन तो अच्छा बन चुका है लेकिन इन्हें विकेट लेना होगा, रन रोकना होगा और उतना ही सफल ओवर करना होगा, तो वही करते हुए नजर आए यहाँ पर शोहेल। और बढ़िया गेंदबाजी, देखिए सटीक लेंथ और लाइन से करते चले जा रहे थे, और शोहेल बल्लेबाज जो थे वो प्रेशर में थे, सिंगल लेते चले जा रहे थे, लेकिन प्रेशर उनके पास क्या था कि बड़ा स्कोर है तो सिंगल से काम नहीं चलेगा, और बड़ा हिट लगाने गए जरूर थे लेकिन 3 बॉलों का पवेलियन की ओर रवाना हुए। अब आने वाला बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आलम,
और आलम का जो खेलने का तरीका है वो थोड़ा बहुत मुझे क्रिस गेल की तरह मिलता जुलता नज़र आता है। जिस हिसाब से क्रिस गेल खेलते हैं उस हिसाब से ये आलम भी खेलते हुए नज़र आते हैं। चीता कैम का कुछ समय बाद इन्हें नाम दिया जाएगा। अब तक वो क्रिस गेल की पोजीशन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन क्षमता ज़रूर है। देखना होगा आज सोहेल को किस तरह से खेलेंगे आलम। फुल टॉस गेंद और गेंदा मौजूद और ये कैच आउट। देखिए खराब गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए और प्रेशर झलकता हुआ। देखिए यही होता है जब आप स्कोर बड़ा खड़ा कर जाएंगे तो आपको चेजिंग करने के टाइम पे जब आप बल्लेबाजी करने आओगे तो अच्छी गेंदें भी आपसे बीट होगी। क्यों? इसका रीजन यही है कि एक बड़ा स्कोर जब खड़ा होता है तो बल्लेबाज थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं, क्योंकि उन्हें चेज करना होता है, बड़े हिट लगाने होते हैं। और हर गेंद पे आप बड़े हिट लगाने जाओगे ज़रूर, लेकिन कामयाब होना ये इम्पोर्टेंट है। अब आने वाला बल्लेबाज अजिंक्य, और अजिंक्य के होते हुए आलम को अजिंक्य से आगे भेजा गया। ये थोड़ा सा सोच में बदलाव किया था, लेकिन अब अजिंक्य आए हैं और प्रेशर है अजिंक्य के ऊपर, क्योंकि तीन विकेटें गिरी है। 3 विकेटें गिरने के बाद अगर अजिंक्य आए हैं तो थोड़ा प्रेशर जरूर होगा। लेकिन सोहेल की तारीफ करनी होगी, क्या गेंदबाजी की है। 4 गेंदों पे 2 रन दिया है और विकेट भी लेकर दिया है। 2 विकेटें लिए 4 गेंदों पे, लाजवाब गेंदबाजी। देखिए 4 गेंदों पे 2 रन और 2 विकेट। अब हैट्रिक पर है, क्या हैट्रिक ले पाएंगे? क्योंकि अजिंक्य जैसे बल्लेबाज का विकेट अगर ले जाएंगे तो अपनी टीम के लिए बहुत सफलता दिला जाएंगे। तो यहाँ पे हैट्रिक का चांस है और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर मोइन की, लाजवाब फील्ड का मुजाहरा। क्या बात है, आर पूरे फॉर्म में नजर आते हुए इनके गेंदबाज, बल्लेबाज, खिलाड़ी, हर कोई, हर खेमा इनका पूरी तरह से फिट नजर आता हुआ और पूरी तरह से यहाँ पर प्रेशर बनाते हुए बैटल ब्लास्टर के बल्लेबाजों पर। इस बार बढ़िया हिट है, इस बार पिक किया गेंद को और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार। 6 रन और अजिंक्य को खामोश रखना आपको भारी पड़ सकता है और अजिंक्य बड़े बड़े हिट लगाना जानता है। ओवर 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा ये 17 का खतरा कौन सी टीम को पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 ओवर हो चुके हैं और 17 रन बन चुके हैं। अभी भी 18 गेंदें आना बाकी है। अब 18 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनाना है। 65 रन। देखिए सलीम भाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, वो हमारे कहने से ही वो हिसाब लगा देते हैं अपने दिमाग में और वो फटक से बता देते हैं कि इतनी गेंदों पे इतने रन चाहिए। तो ये एक अच्छे स्कोरर की निशानी है। अब 18 गेंदों पे 65 रन, यानी कि 22 रन प्रति ओवर कम से कम आपको बनाना है ये मैच अगर आपको जीतना है तो, जो कि नामुमकिन तो नहीं है। देखिए मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसे कारनामे करते हुए हमने कई बल्लेबाजों को देखा है और आपको पता होगा अब इंटरनेशनल में भी आपने देखा होगा मैक्सवेल ने ये काम करके दिखाया है, सूर्य कुमार ने ये काम करके दिखाया है। अब यहाँ पे देखना होगा उमर और अजिंक्य क्या ये कारनामा करके दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इसी ग्राउंड में जैद ने भी कारनामा करके दिखाया है। 74 रन जब चाहिए थे तो उन्होंने 3 ओवर 3 बॉल में मैच खत्म कर दिया था। तो ऐसे हो सकता है, देखिए 22 रन प्रति ओवर बन सकता है। ये 2 बल्लेबाजों पे काफी दारोमदार होगा। ये दोनों में क्षमता भी है, अगर ये अंतर खड़े रह गए तो जरूर इस रन को चेज कर सकते हैं। लेकिन गेंदबाजों में दमखम है, क्या गेंदबाजी की है। मोइन ने लाजवाब गेंदबाजी की, उसके बाद सोहेल ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और अब तक प्रेशर बनाए रखा है। इसीलिए यूसुफ ने और सोनू ने ये गेंदबाज को फिर से लाए हैं मोइन को, ताकि यहाँ से एक और विकेट मिल जाए और प्रेशर बन सके। तो ये एक अच्छी सोच है
जो गेंदबाज फॉर्म में है उसे ही गेंदबाजी दी जाए। मोइन आए हैं तेज तर्रार रफ्तार के राजा, बढ़िया गेंद, यॉर्कलैंड गेंद, क्या गेंद है, देखिए उसको सम्मान दिया है उमर ने। और उमर जैसे बल्लेबाज को आप इस तरह की गेंद रखेंगे तो आप उन्हें खामोशी रखेंगे, लेकिन जब उनके पाले पर गेंद आएगी तो वो बढ़िया हिट लगाते चले जाएंगे। और अब देखना होगा अजिंक्य को किस तरह से गेंद करेंगे, क्योंकि अजिंक्य ये खिलाड़ी ऐसा है ये चारों दिशा आपको खेलते हुए नजर आएगा। इनको गेंदें करना थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, लेकिन मोइन जो लय में है, जो लाइन तो लाइन पकड़ी है इन्होंने, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है अब तक। स्लो ऑन गेंद और गेंद हवा में है और ये कैच होता है। देखिए कहीं ना कहीं मोहसिन है और काफी लाइट लिया है उन्होंने इस कैच को, गेंद तक आ भी गए थे, लेकिन जिस हिसाब से आपने कैच को लपटने की कोशिश की ना, जो हैंड आपने रखा था वो काफी हद तक आपने सोच में तब्दीली लाई, क्योंकि आप जब गेंद तक आ चुके हैं तो आपको इजीली वो कैच को लपकना है। आप ज्यादा लाइट अगर लोगे कैच को तो इसी तरह कैच छूटेंगे। अब अजिंक्य का कैच छूटना कितना भारी पड़ सकता है ये देखना होगा। तो देखिए अब मोइन बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, स्लो ऑन गेंद करके चकमा भी दिया था अजिंक्य को। इस बार तेज रफ्तार से गेंद आई थी, लेकिन बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल डबल से ये मैच नहीं जीता जाएगा, आपको बड़े हिट लगाने होंगे। लेकिन मोइन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, इन्होंने बांध के रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, पूरी तरह से प्रेशर खेमे में नजर आता हुआ। बैटल ब्लास्टर के खेमे में थोड़ी सी मायूसी छाई हुई है। इस बार भी गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और ये कैच हो सकता था, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रन। देखिए ये कैच होना चाहिए था, जिस हिसाब से खिलाड़ी खड़े थे, जंप भी लगाई थी, लेकिन हाथ गेंद तक नहीं पहुंचाया उन्होंने, लेकिन ये कैच बनता था। ऐसे कैचेस हमने लेते हुए देखे, और आपको अगर मैचेस जीतने हैं तो ऐसे कैचेस लेने होंगे। देखिए मोइन का मनोबल कहीं ना कहीं टूट सकता है, अगर आप अच्छी फील्डिंग, अच्छी कैचेस लोगे तो गेंदबाज एक अलग ही रूप में नजर आएगा, लेकिन अगर आप आसान सा कैच छोड़ोगे तो गेंदबाज भी थोड़ा सा मुश्किल में होगा और बल्लेबाज को भी मौका बनता है। अब अजिंक्य को 2 जीवन दान मिला है यहाँ पर कहीं ना कहीं, एक स्लो वन गेंद पे मिला था जो मोहसिन ने कैच छोड़ा था, इस बार बढ़िया हिट है। ये देखिए आपने इन्हें मौका दिया, इन्होंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार, 6 रन, यानी 2 बैक टू बैक 6 आता हुआ। कैच छोड़ना कितना भारी पड़ सकता है ये देखिए आप देख सकते थे कि आप अगर ये कैच लेते तो अजिंक्य का विकेट मिलता, और विकेट मिलता तो नया बैटर आता और उसे दिक्कत हो सकती थी, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कैच छोड़ने के बाद 2 छक्के, तो ये प्रेशर झलकता हुआ अब मोइन के कांधों पर। अब यहाँ से एक और छक्का अगर लग गया तो पूरी तरह से मैच में वापसी कर सकती है बैटर ब्लास्टर। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद, यानी ये आप देखना होगा मोइन की ये आखिरी गेंद पे अजिंक्य किस तरह खेलेंगे। और इस बार भी गेंद हवा में है और ये कैच से छूटा है, लेकिन ये मुश्किल कैच था, कोशिश जरूर की थी, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। वहां पर एक चुस्त तंदुरुस्त खिलाड़ी होना जरूरी, क्योंकि मोहसिन वही कहते हुए कि दूर थी गेंद, कोशिश जरूर की। स्कोर क्या पहुंचा है 38 रन, 38 रन। देखिए 3 छक्के बैक टू बैक, हैट्रिक छक्का लगाया अजिंक्य के लिए भी तालियां हो जाए। प्रेशर में आए थे वो, और उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेशर को रिलीज किया है और बढ़िया हिट लगाते चले गए हैं। 3 बैक टू बैक 6, जीवन दान जब मिला तो उसका फायदा उठाया उन्होंने। और देखिए अच्छे बल्लेबाज को जब आप जीवन दान दोगे तो आपको ऐसी तरह का फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। अब मोहसिन के हाथों में गेंद सौंपी गई है, देखिए कैच छोड़ा था, अब भरपाई करेंगे या
इनके पीछे पड़ जाएंगे ये दोनों बल्लेबाज, ये देखना होगा। अब 12 गेंदों पे 44 रनों की जरूरत है हाफिज, और हाफिज का थोड़ा सा हम हाफिज से पूछना चाहेंगे कि हाफिज ये मैच अब आपको किसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? 50 भाई दोनों की तरफ है, क्योंकि तो हाफिज कह रहे हैं कि 50-50 है, दोनों की तरफ है। जी ये तो सभी को पता है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक नहीं जा रहे अभी, प्रेडिक्शन नहीं है ये, डिप्लोमेटिक जा रहे हैं, हम आपकी एक्सेलेंसी पे चल रहे हैं। जी ये जानते हैं कि अगर कह दें कि बैटल ब्लास्टर ये मैच जीत सकती है तो उनके साथ में जो उनके खिलाड़ी है सोनू, वो नाराज हो जाएंगे, इसीलिए वो कह नहीं रहे हैं खुल के। लेकिन ये बढ़िया हिट है, गेंद ये सीमरेगा पार, 6 रन। तो देखिए 44 रन चाहिए थे, अब जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 38 रन, 11 गेंदों पे 38 रनों की जरूरत। और मौसीन को यहाँ पर गेंद दी गई है, और उमर और अजिंक्य के सामने मौसीन गेंद कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत में आ सकता है, क्योंकि मौसीन को आसानी से उमर खेल सकते हैं, लेकिन मौसीन भी जादू फिरकी के जादूगर है, लेकिन वापसी कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर बता दिया उमर ने कि नहीं, मैं उन्हें वापसी करने नहीं दूंगा। और जब हमने देखा है मौसीन को 1 से 2 छक्के इनके ओवर में आते हैं तो रन काफी बरसते हैं इनकी गेंदबाजी पर, लेकिन मौसीन को ध्यान देना होगा, अच्छी लेंथ और लाइंस पे गेंद करनी होगी, लेकिन उमर की तारीफ करनी होगी। यहाँ पे बैक टू बैक 2 छक्का आता हुआ उमर के बल्ले से। देखिए 22 रन प्रति ओवर बनाना था, अब तक 12 रन बन चुके हैं, अब यहाँ पे 10 रन और बन गए तो मुश्किल में आ सकती है आर। लेकिन देखिए अभी भी बड़ा स्कोर है, अभी भी जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है, सॉरी 32 रनों की जरूरत है, 32। इस बार बढ़िया गेंद है, इस बार ठिकाने पे थी गेंद, इस बार अंपायर ने कहा कि पूछा है लेग अंपायर से क्या पैरों में गेंद लगी थी। अब देखना होगा हैदर क्या कहते हैं, तो हैदर वही बताएंगे कि पैर पे तो गेंद नहीं लगी है और ये वाइड होगा। जी बिल्कुल, अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा दोनों ही अंपायर की तरफ से। एक हैदर है तो दूसरे साजिद भाई, और हमारे तीसरे अंपायर उमेश खेने सर, उमेश खेने। तो देखिए ये तीनों ने बहुत लाजवाब अंपायरिंग का मुजाहरा किया है और पूरी तरह से डिसीजन में कोई अब तक गलती नहीं की है, और इसी तरह से अंपायरिंग का मुजाहरा देखते रहेंगे हम, क्योंकि तीनों अंपायर लाजवाब अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए। अब जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत, 9 गेंदे 30 रन। आप देखना होगा 9 गेंदों पे क्या 30 रन बन पाएंगे। ठीक है, ऐसे तो हमने बहुत बार देखा है 9 गेंदों पे 30 रन बनते हुए, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। इस बार फुल टॉस है, लेकिन अजिंक्य के बल्ले पे सही तरीके से कनेक्ट नहीं, और ये कैच आउट। देखिए ये खराब गेंद थी, अजिंक्य भी सोचते होंगे कि ये गेंद पे छक्का लग सकता था, लेकिन मौसीन को नसीब ने साथ दिया। देखिए नसीब का होना भी बहुत जरूरी है क्रिकेट में। ये खराब गेंद थी, इस पे इनको छक्का पड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर अजिंक्य का एक विकेट मिला, यहाँ मैच चेंज हो सकता है, ये विकेट से टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और मौसीन भी एक अलग लय में नजर आएंगे, क्योंकि विकेट लेने के बाद गेंदबाज भी अलग रूप, अलग लेंथ और लाइन के साथ नजर आएगा। अब देखना होगा कौन सा बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आएगा, ये देखने वाली बात है।